की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। और महात्मा गांधी जी ने यह कहा था और वल्लभ भाई पटेल ने इनको उस वक्त जब गांधी जी को ये लोग गोली मारे, उनकी मृत्यु किए, तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल, जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ, चुनाव में उसमें 4 फरवरी 1948 को एक पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बयान करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बयान कर दिया, वल्लभ भाई पटेल। और ये लोग बोलते हैं, आरएसएस के लोग ये बोलते हैं, अभी भी बीजेपी के लोग बोलते हैं। भाइयों, मैं सच बात ये बताना चाहता हूं, नेहरू जी भी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों को जड़ से खोदकर उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये नेहरू जी का शब्द है, मेरा नहीं। नेहरू जी ने यह कहा और आगे कहा, गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले लोग, मिठाई बांटने वाले लोग, उनको भारतीय कहलाने का भी हक नहीं है। ये आरएसएस के बारे में नेहरू जी ने कहा। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताया। तो ये खुद ही देशद्रोही है। आरएसएस, बीजेपी, ये खुद देशद्रोही है और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग दूषित हुए। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये तो शब्द वल्लभ भाई पटेल जी का लाया हूं, नेहरू जी का लाया हूं। और सभी ने मिलकर इस देश को जो बनाया, उन्हीं को ये लोग गालियां देते, उन्हीं को गोलियां मारे, उन्हीं को खत्म करे। तो इसीलिए आपको सोचना है। बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में इसी धरती में वो जन्म लिए थे और जन्म लेकर उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक इस देश में
अच्छी संविधान नहीं बनेगी, देश को आजादी नहीं मिलेगी, तब तक गरीबों की भलाई नहीं होगी। ये उन्होंने अपनी बात 1939 में बताई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर सेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि देश को संपूर्ण आजादी मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तब से लेकर लड़ते हुए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम आजादी हासिल किए। और आज जो हमको कांग्रेस को गालियां देते फिरते हैं, ये मोदी, शाह, आरएसएस के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन ये लोग देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किए। ये सिर्फ ब्रिटिशरों की नौकरी किए, ब्रिटिशर के साथ थे। आजादी के लड़ाई में उनका कोई भी भागीदारी हिस्सा नहीं था। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? इन लोगों को सबक सिखाना या नहीं? सबक सिखाना है तो एकजुट हो जाओ। एकजुट होके जो हकूक आपको मिले हैं उस हकूक की रक्षा करो। अगर आप नहीं करेंगे, नुकसान आपका है, नुकसान राहुल गांधी जी का नहीं है, सोनिया गांधी जी का नहीं है, या मंच पे बैठे हुए बड़े बड़े लोगों का नहीं है। नुकसान है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, इन लोगों का नुकसान है। इधर सोचिए आप। और जब तक अपनी सोच इधर नहीं रखते, तब तक तुमको कोई हकूक नहीं मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक अफवाह फैलाते हैं, मैं रोज पेपर में देखता हूं। क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसने हराया, किसने उनको डिफीट दिया, ये वो कहते हैं। लेकिन बाबा साहब खुद एक लेटर लिखे, मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर अपने दोस्त को ये लेटर लिखते हैं। माय डियर कमलाकांत, वो जो आदमी, उनको ये लिखते हैं कि मुझे हराने में और किसी का हाथ नहीं सिवाय यस्से डांगे और सावरकर, इन्होंने साजिश करके मुझे हराया। ये पढ़ो, ये ओरिजिनल लेटर है, आर्चूज में मिलता है। ये अगर आप देखेंगे, अरे कितना झूठ बोलते हो। खुद बाबा साहब अपने हैंड राइटिंग से लिखे, ये टाइप्ड नहीं है। लिख के उन्होंने कहा, मैं जो हारा, मुझे जो हराने की कोशिश की, ये सावरकर और यस्से डांगे मिलकर साजिश करके मुझे हराया। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात, ये अंबेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी
अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको मैंने बब्बर शेर बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। यह आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप पीछे नहीं हटते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके परिवारों का धन्यवाद करता हूं, आपके बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। गांधी जी की विचारधारा के लिए, अंबेडकर जी की विचारधारा के लिए, नेहरू जी की विचारधारा के लिए, संविधान के लिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और आप सब लोगों को मिलकर खोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।